नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम एक बहुत ही खास प्राचीन ज्ञान सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये आज भी मुझे लगता है बेहद जरूरी है। गरुड़ उपनिषद। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये अथर्ववेदीय परंपरा से जुड़ा एक छोटा लेकिन कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली उपनिषद है और इसके केंद्र में है भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़। हालांकि हाँ, कुछ विद्वान इसे यजुर्वेद से भी जोड़ते हैं। अच्छा, और देखिए, गरुड़ का नाम जैसे ही आता है ना, दिमाग में सबसे पहले तो विष या जहर की बात घूमती है। तो क्या ये उपनिषद सिर्फ सांपों या बाहरी जहरों के इलाज के बारे में ही है, या इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह ले जाता है। देखिए, पुराने जमाने में सर्पदंश और दूसरे जहर वो तो बड़ी समस्याएं थी ही, और ये उपनिषद उनसे बचाव के मंत्र देता भी है, ये सच है। लेकिन इसकी जो असली खूबी है ना, वो ये है कि ये विष शब्द को बहुत व्यापक बहुत ब्रॉड सेंस में लेता है। ये सिर्फ शरीर वाले जहर की बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, बल्कि उन सभी चीजों की बात करता है जो हमारे जीवन में कड़वाहट घोल देती हैं, हमारी चेतना को हमारे कॉन्शियसनेस को गंदा करती हैं, जैसे डर हो गया, गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा, यहाँ तक कि गलत जानकारी या कोई भ्रम भी। अरे वाह! तो ये एक तरह से मानसिक और जो भावनात्मक जहर हैं उनसे भी मुक्ति का रास्ता बताता है। ये तो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी लगता है, जहाँ इतना तनाव और नेगेटिविटी है चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है, ये रक्षा, एक तरह की आप कह लीजिए अंदरूनी हीलिंग और चेतना को जगाने का सूत्र है। ये सिखाता है कि असली मुक्ति बाहरी चीजों से उतनी नहीं मिलती, हाँ। जितनी अपनी भीतरी शक्ति, अपनी समझ को जगाने से मिलती है। और कहते हैं कि ये ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को दिया था। तो ये ज्ञान की एक तरह से दिव्य धारा है। चलिए तो फिर इस ज्ञान की धारा में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद इसके शुरुआती आह्वान मंत्र से। हाँ, वो एक अच्छी जगह है शुरू करने के लिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गरुड़ाय विषहराय अमृताय। इसका अर्थ तो काफी सीधा लगता है। भगवान वासुदेव यानी विष्णु को नमन और गरुड़ देव को नमन, जो विषहराय हैं यानी विष को हरने वाले हैं, और अमृताय यानी अमृत स्वरूप या शायद अमरता देने वाले हैं। पर यहाँ अमृताय का ठीक ठीक क्या मतलब है? क्या ये सचमुच अमरता की बात है लिटरल सेंस में? देखिए, अमृताय के कई लेवल्स हैं, कई स्तर हैं। एक तो हाँ, जाहिर है, विष का उल्टा अमृत होता है ना? तो जो विष को हर ले वो अमृत का दाता है, ये एक मतलब हुआ। ठीक है। दूसरा, अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमरता का मतलब है अपने सच्चे अविनाशी स्वरूप को जानना। जब हम डर और ये जो नश्वरता का भाव है कि हम खत्म हो जाएंगे, इससे ऊपर उठ जाते हैं, तो वो भी तो एक तरह की अमरता ही है ना? हाँ, बात तो सही है। तो गरुड़ की उपासना या उनका ध्यान वो हमें उस स्थिति तक ले जाने में मदद कर सकता है। यानी ये मंत्र सिर्फ ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, बल्कि एक तरह का मानसिक कवच जैसा काम कर सकता है। मान लीजिए कभी डर लगे या मन में कोई नेगेटिव विचार आए, तो इस मंत्र का ध्यान करने से शांति मिल सकती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये मन को फोकस करता है, उसे स्ट्रेंथ देता है, ये अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अब देखते हैं कि ये जो विष हरने की प्रक्रिया है, ये काम कैसे करती है असल में। उपनिषद के कुछ श्लोक इस पर और रोशनी डालते हैं। हाँ, जैसे एक श्लोक है, मुझे याद आ रहा है, विषम हंति गरुड़ो देवा, विषम न हंति कोपी च। इसका मतलब तो यही हुआ कि केवल गरुड़ देव ही विष को नष्ट करते हैं, कोई और नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि कोई और कर ही नहीं सकता? हाँ, यहाँ फिर से हमें विष के गहरे अर्थ को समझना पड़ेगा। अगर हम इसे सिर्फ शारीरिक जहर मानेंगे ना, तो हाँ, ये शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया लगे। लेकिन अगर हम इसे वो मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विष माने, जैसे डर, नफरत। हाँ, जैसे गहरी जड़ें जमा चुका डर है या नफरत है या अज्ञानता है, तो ये श्लोक कह रहा है कि इन चीजों को मिटाने के लिए एक असाधारण शक्ति चाहिए, एक विशेष तरह की चेतना या कृपा कह लीजिए। सतही उपाय या हमारे जो सामान्य प्रयास हैं, वो शायद काफी न हो। अच्छा, गरुड़ यहाँ उसी असाधारण शक्ति या चेतना के स्तर का प्रतीक है। तो ये एक तरह से ये कह रहा है कि कुछ जो गहरी समस्याएं हैं, उनके लिए गहरे समाधान ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही। ये हमें अपनी समस्याओं की जड़ तक जाने और उनका सामना करने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ लक्षणों को दबाते रहें। ये अंदरूनी शुद्धि की बात है, जो सतही तौर पर नहीं होती।
एक और श्लोक है जो गरुड़ के स्वरूप को दिखाता है। वो है गरुड़ उड्डयमानोसी विषम पिबसीनो नृणाम। हे गरुड़ देव, आप उड़ते हुए मनुष्यों का विष पी जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है। हाँ, है ना। ये समर्पण और कृपा का एक अद्भुत प्रतीक है। जैसे गरुड़ खुद विष पीकर दूसरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये इस भाव को दिखाता है कि दैवीय शक्ति या ईश्वर हमारी पीड़ा, हमारे जो नेगेटिव कर्मों का फल है, यानी हमारा विष, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं अगर हम सच्चे मन से समर्पित हों। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं उसे ईश्वर पर छोड़ दें, एक तरह का बोझ हल्का करने जैसा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये हार मान लेना नहीं है, ये है अपनी सीमाओं को स्वीकार करके एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करना। ये विश्वास की कृपा से मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं, या कम से कम उन्हें सहने की शक्ति मिल सकती है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है। ये परिस्थितियों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और नजरिया बदलने की बात जब आती है तो एक और श्लोक याद आता है जो शायद समस्या की एकदम जड़ पर चोट करता है। विषस्य मूलम पापम पापस्य मूलम अविद्या। विष का मूल पाप है और पाप का मूल अज्ञान है। ये तो बहुत गहरा सूत्र लगता है। हाँ, ये उपनिषद के सेंट्रल आइडियाज में से एक है। ये कहता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख, क्लेश या नेगेटिविटी रूपी विष है, उसका जो सोर्स है वो हमारे पाप यानी गलत कर्म या अकुशल कार्य हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आगे कहता है कि उन गलत कर्मों का भी जो मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या यानी अज्ञान? किस तरह का अज्ञान? मतलब जानकारी की कमी? यहाँ अविद्या का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने सच्चे स्वरूप का अज्ञान। वास्तविकता क्या है इसका अज्ञान। ये न जानना कि क्या सही है और क्या गलत, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी। जब हम इस बुनियादी अज्ञान या कहिए भ्रम में होते हैं, तभी हम स्वार्थ, लोभ, क्रोध या मोह में पड़कर ऐसे काम करते हैं जो आखिर में हमारे या दूसरों के लिए विष बन जाते हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई अंधेरे कमरे में चले और चीजों से टकराए तो दोष अंधेरे का है, यानी अज्ञान का, न कि उस व्यक्ति के बुरे होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली दवा बाहरी चीजें नहीं बल्कि ज्ञान है। सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अविद्या के अंधेरे को दूर करती है। जब अज्ञान मिटता है तो गलत कर्म अपने आप कम हो जाते हैं और जीवन में विष की उत्पत्ति भी कम हो जाती है। इसीलिए शायद कहा जाता है ज्ञान ही अमृत है, वो अमृत जो हर तरह के विष को काट देता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये समझ का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्ञान ही अमृत है। ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, अब एक और पहलू देखते हैं, गरुड़ का अपना स्वरूप और उनका उद्देश्य। एक श्लोक है, गरुड़ो वेद वेद्या सर्वभूत हित प्रदा। हाँ। इसका अर्थ है गरुड़ वेदों के ज्ञाता हैं या वेदों द्वारा जाने जाते हैं और सभी प्राणियों का हित करने वाले हैं। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ज्ञान, वेदों वेद्या, और दूसरा करुणा, सर्वभूत हितप्रदः। तो ये सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान और सेवा के भी प्रतीक हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखिए, गरुड़ अपार शक्तिशाली हैं, विष्णु के वाहन हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपना बचाव या अपना दबदबा दिखाना नहीं है। उनकी शक्ति सर्वभूत हित यानी सभी के कल्याण के लिए है। ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति वो है जो ज्ञान से संचालित हो और जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज के समय में ये बात कितनी रेलेवेंट है। शक्ति का दुरुपयोग तो हम हर तरफ देखते ही हैं। तो ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि असली बड़प्पन शक्ति पाने में नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करने में है, दूसरों की रक्षा करने में है। एकदम सही। ये शक्ति के संयमित और परोपकारी उपयोग का संदेश है। अब एक और मंत्र देखते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है और सीधा असर करता है। ओम गरुड़ाय नमः, विषहराय नमः, भयहराय नमः। मैं गरुड़ देव को नमस्कार करता हूँ जो विष का नाश करने वाले और भय को हरने वाले हैं। यहाँ ये जो भयहराय शब्द है, ये खासतौर पर ध्यान खींचता है। डर तो आज की जिंदगी का एक परमानेंट भाव सा बन गया है। बिल्कुल, ये मंत्र सीधे तौर पर डर और चिंता को एड्रेस करता है। विषहराय और भयहराय, ये दोनों गुण हमारे जो अंदरूनी दुश्मन हैं, उन पर विजय पाने में मदद करते हैं। ये सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर, हमारी इनसिक्योरिटीज और नेगेटिव विचारों के विष से भी मुक्ति दिलाता है।
तो क्या इसका नियमित जाप जैसे मन ही मन दोहराना, क्या ये वाकई डर कम करने में मदद कर सकता है? देखिए, मंत्र विज्ञान का आधार ही ध्वनि और कंपन पर है। माना जाता है कि मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट को प्रभावित करते हैं। जब मन बहुत विचलित हो, चिंता हो, तो शांति से बैठकर या चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करने से मन स्थिर होता है। एक तरह की अंदरूनी सुरक्षा और निर्भयता का अनुभव हो सकता है। एक मानसिक और भावनात्मक संबल की तरह काम करता है। इन श्लोकों और मंत्रों के अलावा खुद गरुड़ का जो प्रतीक है वो भी तो बहुत कुछ कहता है ना? वो सिर्फ एक पक्षी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ चेतना के, कॉन्शियसनेस के बहुत ऊंचे आयाम का प्रतीक है। उनकी वो जो विशाल उड़ान है वो सिर्फ आसमान में उड़ना नहीं है, बल्कि मोह माया, अज्ञान और दुनिया के बंधनों से ऊपर उठने का प्रतीक है। और उनके पंखों के बारे में भी कहा जाता है शायद ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। हाँ, ऐसी व्याख्याएं मिलती हैं कि एक पंख ज्ञान का है, दूसरा भक्ति का, और इन दोनों के संतुलन से ही चेतना की सच्ची उड़ान संभव है। शायद ज्ञान सिर्फ सूखा रह जाए और शायद भक्ति शायद दिशाहीन हो जाए। सही बात है। दोनों का संगम जरूरी है। गरुड़ हमें यही संतुलन सिखाते हैं। तो जब हमारा मन छोटी छोटी बातों में उलझा हो, चिंताओं में फंसा हो, तो हमें गरुड़ की तरह ऊंची उड़ान भरकर मतलब बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने असली स्वरूप को याद करना चाहिए। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही भाव है। और इसी से जुड़ी है गरुड़ दृष्टि की अवधारणा। आपने सुना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। गरुड़ बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर छोटी सी चीज को एकदम साफ देख लेते हैं। उनकी नजर बहुत पैनी होती है। आध्यात्मिक तौर पर गरुड़ दृष्टि का मतलब है चीजों को उनके असली रूप में देखना, भ्रम और दिखावे से परे जाकर सत्य को पहचानना। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम गरुड़ दृष्टि अपनाएं तो जीवन की मुश्किलें, चुनौतियां जिन्हें हम विष समझ रहे हैं, वो शायद कुछ और नजर आने लगे। बिल्कुल। गरुड़ दृष्टि से देखने पर हर चुनौती, हर कठिनाई, हर नेगेटिव अनुभव वो अपने अंदर झांकने का, कुछ सीखने का, बदलने का और आगे बढ़ने का एक अवसर बन सकता है। ये बस नजरिए का फर्क है। जहां आमतौर पर हम समस्या देखकर दुखी या डर जाते हैं, गरुड़ दृष्टि हमें उसमें छिपी हुई संभावना को देखने में मदद करती है। ये एक तरह से विष में अमृत ढूंढने जैसा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस नजरिए को कैसे उतारा जाए? इन सारी शिक्षाओं का प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? हाँ, सही सवाल है। ज्ञान अगर व्यवहार में न उतरे तो वो अधूरा ही है। गरुड़ उपनिषद से कुछ सीधी बातें निकलती हैं जो हम अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, सत्य का अभ्यास। हमने देखा कि अविद्या या भ्रम ही असली विष है। तो झूठ से बचना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और सच जानने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ा विषनाशक है। ठीक है। और दूसरा, शायद मन की शांति से जुड़ा कुछ। आपने वो चेतना की उड़ान की बात की थी। हाँ, मौन या ध्यान का अभ्यास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन लगातार शोर से घिरा रहता है, बाहरी शोर भी और अंदर का शोर भी। इस शोर में हम अपनी आत्मा की आवाज या कहें कि वो ऊंची उड़ान वाली चेतना, उसे महसूस ही नहीं कर पाते। रोज कुछ समय शांत बैठने का अभ्यास, अपने विचारों को बस देखने का अभ्यास हमें क्लैरिटी देता है। मौन में ही शायद गरुड़ की उड़ान सुनाई देती है। तीसरा, आपने वो सर्वभूत हित प्रदह की बात की थी, सभी का कल्याण। तो क्या दूसरों की मदद करना भी इसका हिस्सा है? निश्चित रूप से। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, चाहे वो छोटी मदद हो या बड़ी, किसी जरूरतमंद की रक्षा करना, किसी डरे हुए को हिम्मत देना, ये सब गरुड़ के गुणों को अपने जीवन में उतारना ही है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म के रूप में उपासना है, शक्ति का सही पॉजिटिव उपयोग। और चौथा, जाहिर है, मंत्र जाप, जैसे ओम गरुड़ाय नमः। इसका नियमित अभ्यास मन को शांत रखने और एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, मंत्र एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक अच्छा सकारात्मक बदलाव ला सकता है, सुबह कुछ देर या जब भी जरूरत महसूस हो। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो गरुड़ उपनिषद का मुख्य संदेश क्या है हमारे लिए? क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें बाहरी परिस्थितियों या लोगों से उतना नहीं डरना चाहिए
जितना अपने अंदर के अज्ञान, डर, क्रोध और नेगेटिविटी से डरना चाहिए, क्योंकि असली विष हमारे भीतर ही पैदा होता है और वही हमें बार बार परेशान करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे भीतर ही उस विष को काटने वाला अमृत भी मौजूद है, ज्ञान के रूप में, साहस, करुणा और सेवा के रूप में। गरुड़ हमें उसी अमृत को जगाने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम भी अपनी चेतना की ऊंची उड़ान भर सकें। ये बहुत आशावादी और सशक्त बनाने वाला संदेश है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है। अगर हम सच में गरुड़ दृष्टि अपनाने की कोशिश करें, यानी जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती, हर उस चीज जिसे हम विष मानते हैं, उसे सिर्फ एक समस्या की तरह न देखकर अपने विकास, अपनी शुद्धि, कुछ नया सीखने और बदलने के अवसर के रूप में देखें, तो हमारे अनुभव कितने बदल सकते हैं। क्या तब जीवन का कोई विष हमें सचमुच हरा पाएगा? वाकई सोचने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ गरुड़ उपनिषद पर हमारी यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।